किस तरीके से जब देवी का रक्तबीज के साथ युद्ध हो रहा था तो जैसे ही देवी उसकी गर्दन काटती थी, उसका खून जहां जहां गिरता था वहां से नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए देवी ने नीचे एक खप्पर लगाया और जब गर्दन काटी तो उसका पूरा खून उस खप्पर में इकट्ठा किया, वो खून पी गई और तब जाकर के रक्तबीज का वध हो पाया था। अभी जंतर मंतर पर जो कॉकरोचों का आंदोलन चल रहा था वो समाप्त हो गया क्योंकि सरकार ने उनकी सारी मांगे मान ली और उसके बाद देश के गरीब छात्रों और युवाओं की लड़ाई लड़ने वाले ये कॉकरोच 5 सितारा होटल में खूब जश्न मनाते देखे गए। इधर देश का जो विपक्ष है, जो कि इतने दिनों से छात्रों की चिंता में मरा जा रहा था, जो कानून की मांग कर रहा था, वो भी अभी बुरी तरीके से रक्तबीज जैसा ही व्यवहार कर रहा है। वो पहले ये बोल रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा नहीं होगा तो संसद में चर्चा नहीं होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जो कि इनके लिए पूरी तरीके से अप्रत्याशित था क्योंकि इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस्तीफा होगा और इसी वजह से इन्होंने जो सारी तैयारी कर रखी थी वो सब मिट्टी में मिल गई, सब फेल हो गई। अब इन्होंने नई मांगे रखनी शुरू कर दी हैं। अब ये बोल रहे हैं कि गृह मंत्री माफी मांगे, अब ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री माफी मांगे, ये बोल रहे हैं राज्यों के डीजीपी माफी मांगे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर माफी मांगे। क्यों माफी मांगे भाई? अगर छात्रों के आंदोलन में कोई अराजक तत्व घुसे थे और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है तो उसके लिए पुलिस माफी मांगे। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि देश की पुलिस या सेना किसी के भी सामने झुक करके माफी मांगे क्योंकि इससे जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके मनोबल कमजोर होते हैं। आपकी राजनीति अलग है, देश और देश की व्यवस्थाएं अलग हैं। दूसरी बात, अगर आपको छात्रों की इतनी चिंता थी तो सरकार जब अब इतने गंभीर प्रयास कर रही है, उसने टास्क फोर्स बनाया, उसने कड़ा कानून संसद में पेश किया है, उस पर आप चर्चा क्यों नहीं करते? उसको पास करवाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कहने का मतलब यह है कि छात्रों की चिंताएं आपके लिए केवल एक राजनीतिक मुद्दा थी। असल मुद्दा तो यह है कि आप संसद चलने ही नहीं देना चाहते, केवल रक्त बीज बने रहना चाहते हैं। विचार अवश्य करें।